Assalamualaikum students, I am Itisham Saeed and you are watching AS Online Coaching। आज हम चैप्टर थ्री एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट 3 वीडियोस जो हमने देखी हैं की हैं अभी, उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। और इन बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 7 भी, जैसे लास्ट प्रीवियस 3 वीडियोज़ में आपको मैंने बताया था कि सेम टू सेम कॉन्सेप्ट वही यूज़ होंगे, वही सारा कुछ है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट बनाना है आपने टेबुलर फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में, बस कन्वर्ट करना है या इसका इन्वर्स लेना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 0 1 3, ये हमारे पास सेट ए है। बी सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 5 एंड 7। ठीक है, राइट आर, ये हमें एक आर रिलेशन दे दिया है कि इस तरह का रिलेशन हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, ये मेन चीज़ है, ये मेन चीज़ हमने बस समझनी है। ये अगर समझ आ गया तो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सारा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। पहले हम इसको करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, उसके बाद इसको हम चेंज करेंगे जो भी हमें रिक्वायर्ड हमारे पास सोल्यूशन होगा। उसने बोला है टेबुलर फॉर्म ऑफ दिस आर, टेबुलर फॉर्म इस आर की जो हमें रिलेशन बताया गया उसके मुताबिक इसकी टेबुलर फॉर्म बतानी है। यानी कि टेबुलर फॉर्म वो होती है कि आपने इसको एक सेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसके मुताबिक जो ये चीज़ ओबे करेगा, इस चीज़ को मानेगा, ठीक है, जो भी आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे जो इस चीज़ के ऊपर लाई करते होंगे, ये चीज़ मानते होंगे, हमने उसको वो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख देना है इसके अंदर। ठीक है, बस इतनी सी बात है। पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं ए क्रॉस बी के अंदर। ठीक है, ए क्रॉस बी, आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। पहले सेट का पहला एलिमेंट 0 एंड 1, ठीक है, और पहले सेट का दूसरा एलिमेंट, पहले सेट का पहला एलिमेंट और दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट। ठीक है, पहले यानी कि फर्स्ट सेट के सारे पहले एलिमेंट को दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के साथ लिखेंगे पहले हम। ठीक है, ये आ जाएगा 0 2 0 3, ठीक है, 0 5 एंड 0 7। ठीक है, 0 को लिख दिया मैंने दूसरे सेट के सारे एलिमेंट का, दूसरा सेट मतलब बी का सेट, जो भी दूसरा सेट हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है हमारे पास ए बी ही दिया हो पेपर के अंदर। क्वेश्चन हमें ए सी डी भी दिया जा सकता है, एस टी भी दिया जा सकता है। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, बस नेमिंग है ना, नेम जो मर्जी हम दे दें। ठीक है, अब फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट और फिर उसको सबके साथ लिखना है, दूसरे सेट के सबके सारे एलिमेंट के साथ 1 1 1 2 1 3 1 5 एंड 1 7। ठीक हो गया। अब थर्ड एलिमेंट रहेगा, लास्ट एलिमेंट, इसको लिखेंगे 3 1 3 2 3 5 एंड 3 3 3 रह गया, 3 3 3 3 3 5 एंड 3 7। ठीक हो गया, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब हमने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने इसको लिखना है आर, इसका आर बनाना है हमने। आर क्या होगा इसका, यानी कि इसका रिलेशन क्या बनेगा। ठीक है, इस चीज़ को कौन कौन से इसमें से एलिमेंट हैं, कौन कौन से कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं जो कि इस चीज़ को ओबे करते हैं। इसका मतलब क्या है, उसने बोला है हमारे पास चीज़ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, ये है हमारे पास असल में फंक्शन। ठीक है, ये चीज़ कुछ भी नहीं है, इसको हम देखें ना देखें इग्नोर भी कर सकते हैं हम, सिर्फ मेन चीज़ यही है, इसको देख के हमने सॉल्व क्वेश्चन बनाना है, हमने टेबुलर फॉर्म लिखनी है। क्या है, वाई आपके पास आंसर आना चाहिए। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, वाई आपके पास आंसर आना चाहिए जब, यानी कि इक्वल आंसर आना चाहिए, 2x प्लस 1 होगा। ठीक है, यानी कि 2x की जो भी वैल्यू पुट करें उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 से प्लस कर दें, आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, y के इक्वल, y जो भी होगा, कोई भी y हो सकता है, y0 भी हो सकता है, y1 भी हो सकता है, y2 भी हो सकता है, y3 भी हो सकता है, कुछ भी हो y हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास y के इक्वल आने चाहिए। यानी कि यहाँ पे भी अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे भी 0 आए, यहाँ पे भी 0 हो, तब ये इक्वल है, तब वो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे इस जगह पे। ठीक है, अब देखें जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको रफ वर्क के अंदर क्या है जी, यहाँ पे कि जैसे मैं लिखता हूँ x की पहली वैल्यू होती है x की ना, ये होती है y की। ठीक है, ये आपको पता है पहले से। अब मैं पुट करता हूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस, पहला एलिमेंट पुट करता हूँ। ठीक है, अब
अब यहाँ पे आ जाएगा जी y की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखी हुई है। अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो 2 0 ज़ा 0 होता है, प्लस 1 1 इज इक्वल टू 1। ये जब चीज़ इक्वल आएगा, ठीक है, जब ये चीज़ इक्वल आएगी तब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि ये चीज़ सही है, हमारे रिलेशन के मुताबिक जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड है वो आ गया आंसर हमारे पास। ये लिख दिया 0 एंड 1, ये आ गया, ठीक है, समझ आ गया आपको। अब इसके बाद जैसे ये अब आपको सारे बारी बारी करना पड़ेगा आपको, जैसे 0 2 करके दिखाता हूँ आपको, 0 2 अगर आता है तो ठीक है, देख लेते हैं 0 2 को। अब मैं दोबारा से लिखूँगा फंक्शन, सेकंड एलिमेंट ले रहा हूँ 0 और 2 का, y की वैल्यू क्या 2, x की वैल्यू क्या 0, पुट कर दिया मैंने, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया आपके पास, ये आ जाएगा 0 प्लस 1, ये तो इक्वल नहीं आ रहे क्योंकि 2 नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल आने चाहिए, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, नहीं आ रहा, यानी कि ये हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो इसके बाद यानी कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि हम 0 2 को यूज़ नहीं कर सकते, 0 3 को यूज़ नहीं कर सकते, हम 0 5 को यूज़ नहीं कर सकते, 0 7 को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। 1 1 को जैसे मैं अभी 1 1 करके देख लेता हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, 2 1 ज़ा 2, x की वैल्यू 1 पुट करूँगा, ज़ुबानी करके देखते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 1, y की वैल्यू 1 पुट कर दी, 2 की वैल्यू 1 है, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1, ये तो 1 इक्वल टू 3 आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये भी यूज़ नहीं करेंगे हम। अब 1 एंड 2 यूज़ करते हैं, ठीक है, अब 1 एंड 2, अब यहाँ पे देखते हैं जी, 1 2 भी नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, 1 2 क्यों नहीं आएगा, इसके लिए मैं एक रफ पेज कर निकाल देता हूँ यहाँ से, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1 1 एंड 2 ये हमारे पास है, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, ठीक है, y की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 और x की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1, ठीक है, तो ये तो आ जाएगा 2 2 1 2 प्लस 1, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, यानी कि 1 और 2 जो है वो भी नहीं आएगा, हमारे पास क्या आएगा, मेरे पास 3 आ रहा है y की जगह पे, ठीक है, ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ मैं ताकि आपको कन्फर्म हो जाए। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये वाली वैल्यू पुट करो 1 3 का, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1, 3 2 1 2 होता है, 3 इज इक्वल टू 3 ये आ रहा है मेरे पास, यानी कि ये भी लिखेंगे हम 1 3, ठीक है, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, अगर आपको समझ आ गई है आप ज़ुबानी भी कर सकते हैं इसको, ये इस तरह रफ़ वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, अगर रफ़ वर्क भी करेंगे कोई मसला नहीं है, रफ़ पेज को आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम के अंदर, लास्ट पे आप कर सकते हैं रफ़ वर्क, ठीक है। अब 1 5 करेंगे, ऑब्वियसली हमें पता है कि ये भी नहीं होगा, 1 7 भी नहीं आएगा, 3 1 देखते हैं, 3 1 आएगा कि नहीं आएगा, जैसे x की वैल्यू क्या है 3, x की वैल्यू सपोज यहाँ पे मैं ज़ुबानी पुट करता हूँ, x की वैल्यू क्या आ रही 3, 2 3 ज़ा 6 होता है, 3 प्लस 1 6 प्लस 1 7, नहीं ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या आएगा इसके अंदर हमारे पास, अगर हम लें 3 5, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि y की वैल्यू छोटी है, और यहाँ पे क्या हो रहा है फंक्शन देखना है ना हमने साथ साथ के, y की वैल्यू छोटी है और ये फंक्शन क्या है 2 से मल्टीपल हो रहा है, x की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो तो बड़ी हो जाएगी, और ठीक है बड़ी हो जाएगी, उसके बाद एक 1 प्लस भी करना हमने तो और बड़ी हो जाएगी, इसलिए ये छोटी वैल्यू हम ले ही नहीं सकते। जैसे अब यहाँ पे लेता हूँ 3 5 लेता हूँ, y की वैल्यू क्या 5 आ रही है, 3 को 2 3 6 होगा, 6 प्लस 1 ये भी नहीं आ रहा, अभी करके देख लेते हैं दोबारा, रफ वर्क ही करना है। यहाँ पे करते हैं सारा कुछ रफ वर्क, नीचे करते हैं। अच्छा जी, क्या हमें दिया गया जी 3 2, सारे करके देखते हैं, अभी आपको पता लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा किस तरीके से करना है। y की वैल्यू आ रही है, मैं इसको कर रहा हूँ 3 2 3 1 3 6 प्लस 1 आ गया, ये तो 7 हो गया, 7 आ रहा है मेरे पास, यानी कि 3 और 7 यूज़ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। ये आएगा हमारे पास y, ये इक्वल नहीं है,
ये इक्वल नहीं आ रही, ये इसको यूज़ नहीं करना मैंने, 3 और 7 यूज़ करना है मैंने। अब ये आ जाएगा जी y की वैल्यू 7 2 3 +1 2 3 6 +1 7 = 7, यानी कि ये आएगा हमारे पास 7 3 7। ठीक है, अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास, आर रिलेशन आ गया। अब इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है जो कि इस चीज़ को मान सकें या चीज़ को ओबे कर सकें। ठीक है, इस रिलेशन पे पूरा उतर सके, जो हमें रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं आ रहा कुछ भी। सिर्फ यही 3 एलिमेंट हैं, यही 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं जो कि इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारे पास आ रहा है, आंसर दे रहे हैं हमें। ठीक है, तब ये आंसर आ गया हमारे पास आर का, ये टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, उसने बोला जी अब इसको आपने कन्वर्ट कर देना आर इनवर्स के अंदर, बस सिंपल सी बात है, आर इनवर्स में कन्वर्ट करना है आपने। आर इनवर्स क्या होगा इसका, आपको जैसे पहले बताया था कि 1 0, इसकी जगह चेंज कर दी है, जो x है वो y हो जाएगा, जो y है वो x हो जाएगा। आपको पता है ये पहली वैल्यू होती है x की, ये y है, सेकंड वैल्यू होती है y की। ठीक है, y इधर आ जाएगा और x इधर चला जाएगा, जगह चेंज कर लेंगे अपनी। तो 1 0 3 1 7 3। ठीक है, ये आपके पास आ गया इसका इन्वर्स। ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। नो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। आपके पास सेट दिया गया है S1 2 4 8 सारे इवन नंबर, और टी आपके पास सेट दे दी है 3 पावर 0 3 पावर 1 3 पावर 2। ठीक है, बस आपने इसको सेम टू सेम बाइनरी रिलेशंस में लिखना है। ठीक है, और इसकी टेबुलर फॉर्म बनानी है आप। टेबुलर फॉर्म मतलब वही जो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, S क्रॉस T। ठीक है, 1 फर्स्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट उसको दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ लिखना है आपने। 1 3 पावर 1 1 3 पावर 2 2 3 पावर 0 2 3 पावर 1 2 3 पावर 2 4 3 पावर 0 4 3 पावर 1 4 3 पावर 2 8 3 पावर 0 4 8 3 पावर 1 8 3 पावर 2। अच्छा, ये आपके पास क्या आ गया, इसका टेबुलर फॉर्म। अब आपने क्या करना है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है, इसके बाइनरी रिलेशंस निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, यही इसके बाइनरी रिलेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया कंप्लीट, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, वो इसके साथ ही है। क्वेश्चन नंबर 9 डिफरेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 इसी को आपने यूज़ करने आ गया। ठीक है, वो आपके पास टेबुलर फॉर्म रिलेशन दे दिया गया है, उसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 साथ ही। अच्छा, अब आपके पास ये रिलेशन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने क्या करना है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज इन ईच केस। बस हर केस आपको दे दिया गया। ये केस आपके पास है कुछ आई थिंक सो 7 और 8 केसेस हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक रिलेशन बता दी गई। मेन काम आपका यही है कि आपने सिर्फ इसको देखना है, ये आपने बस देखना है, इसको प्रूव करना है, इसको देख कर क्वेश्चन नंबर 8 को यूज़ करना है आपने और इसको प्रूव करना है। ठीक है, बहुत आसान काम है ये। क्या करेंगे जी, अब हम पहले इसको लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, इसकी टेबुलर फॉर्म पहले बनाएंगे, इसके बाद हम इसको रेंज और डोमेन में लिखेंगे। ठीक हो गया। उसने बोला है कि x इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। आपने इसको पहले सॉल्व करना है, पावर में नहीं लिखना है इसको। पावर में अगर ये तो समझ नहीं आएगा आपको कि इसके अंदर फिर तो कोई इक्वल ही नहीं है। आपने पहले सॉल्व करना है। 3 पावर 0 क्या होता है, हमेशा याद रखना है आपने कि 3 पावर 0 चाहे 1000 पावर 0 भी हो, ठीक है, हमेशा पावर अगर 0 है तो वो इक्वल टू होगा हमेशा 1 के। ठीक है, ऑलवेज क्या होगा, वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जी, पहली वैल्यू आ गई मेरे पास। अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ, इसको अगर मैं इस तरह लिख लूँ 1 1, ठीक है, तो ये गलत नहीं है। ठीक है, तो ये गलत नहीं है हमारे पास। अब पेपर में आपने इस तरह नहीं लिखना, पेपर में आपने इसको पावर के अंदर ही लिखना है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह लिखा है कि इसका यही मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखें जी आप कि 1
क्योंकि यहाँ पे वन वन है ना, एक्स की पावर भी वन है, वाई की पावर वन है, तो उसने हमें जो रिलेशन बताया है उसके मुताबिक तो यही है, वही चीज़ मांग रहे हैं हमें कि एक्स भी वन होना चाहिए, वाई भी वन होना चाहिए, दोनों की इक्वल आंसर आने चाहिए मेरे पास। तो ये आ रहा है यहाँ पे, इससे आंसर आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, तो ये दूसरा देख लेते हैं। वन, एक्स की वैल्यू वन है, वाई की वैल्यू क्या आ रही, थ्री, थ्री की पावर वन थ्री होता है, तो ये नहीं होगा। अब एक्स की वैल्यू वन है, वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, थ्री का स्केयर, थ्री का स्केयर क्या था, नाइन, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो उसके बाद टू आ गया, टू की पावर यहाँ पे टू है और वाई की पावर क्या है, थ्री की पावर ज़ीरो, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, टू और वन आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इक्वल वाले सिर्फ बनाने हैं हमने, चाहे वो एक बने पूरे सेट के अंदर, चाहे वो दो बने, चाहे तीन बने, चाहे सारे के सारे बने, हमने सिर्फ वो लिखने हैं जो कि इस चीज़ को मानते हैं, इसके ऊपर पूरा उतरते हैं, जो हमें कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन को पूरा करेंगे तब हम उसको लिखेंगे यहाँ पे। थ्री, टू, एक्स की पावर, एक्स की वैल्यू आ रही है टू, वाई की वैल्यू क्या आ रही है थ्री, तो ये भी नहीं होगा। एक्स की वैल्यू टू, वाई की वैल्यू क्या आ रही है नाइन, इसको नाइन पढ़ना है आपने, इसको पावर में नहीं देखना, थ्री पावर, थ्री का स्केयर नहीं देखना आपने, इसको पावर सॉल्व करके देखना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा फोर और यहाँ पे आ जाएगा वन, थ्री की पावर जीरो वन होता है, ये भी नहीं होगा। फोर और थ्री की पावर वन, ये तो थ्री होता है, फोर, फोर और थ्री आ रहा है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। ये आ गया फोर और थ्री का स्केयर क्या था नाइन, ये भी इक्वल नहीं है। ये एट है और ये थ्री के पावर ज़ीरो, ये भी इक्वल नहीं है, ये तो वन है। एट, एट, ये एक्स की वैल्यू एट है आपके पास, वाई की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास थ्री, क्योंकि थ्री के पावर वन क्या होता है, थ्री होता है, तो ये भी नहीं होगा। थ्री का स्केयर, वाई की वैल्यू आ रही है आपके पास थ्री का स्केयर नाइन, तो ये एट है। तो और कोई वैल्यू भी आपके पास नहीं आ रही इसके अंदर, इस कंडीशन को ओबे नहीं कर रही, इस कंडीशन को पूरा नहीं मान रही, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, डोमेन और रेंज निकालेंगे बस। डोमेन ऑफ आर वन, उसने आर वन बोला ना, इसका नाम क्या लिखा है आर वन, तो हम आर वन लिखेंगे। डोमेन का मतलब क्या होता है, पहली वैल्यू, तो पहली वैल्यू क्या हमारे पास वन, तो यहाँ पे लिखेंगे वन, ठीक है। रेंज, रेंज क्या है हमारे पास, रेंज ऑफ आर वन, वो क्या है सेकंड वैल्यू, तो हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या है, ये लो जी, ये आ गया हमारे पास डोमेन और रेंज, ठीक है। नो, आपके पास सेकंड जो रिलेशन दिया गया है वो ये है, इसको वही चीज़, ये सेम चीज़ है, बार बार रिपीट होगी, आपने सिर्फ इसको देखना है, वाई इज स्मॉलर देन एक्स, बस ये चीज़ है आपको बोलेगी ये, कि आपके पास वाई की जो वैल्यू होगी वो एक्स से छोटी होनी चाहिए, बस ये आपने जब कंडीशन पूरा कर देंगे तो उसको आपने R2 के सेट में लिख देना है, यानी कि टेबुलर फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट आपके पास क्या है वन वन, ये तो इक्वल है, इक्वल नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। एक्स की, वाई की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, अब वाई की वैल्यू जहाँ पर छोटी होगी हम उसको वो लिखेंगे सिर्फ। जैसे मुझे ये इक्वल, ये तो बड़ी है, ये भी बड़ी है, ठीक है, वाई की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अगर अगर कि जी एक्स की वैल्यू टू है आपके पास, वाई की वैल्यू क्या है वन, ठीक है, वाई की वैल्यू वन आ रही है तो ये आएगा आपके पास, ठीक है। ये आएगा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपके पास टू है, वाई की वैल्यू थ्री आ रही है, तो ये तो बड़ी हो गई है, बड़ी नहीं चाहिए, छोटी वैल्यू चाहिए हमें, तो ये भी नहीं आएगा फिर, तो ये थ्री का स्केयर नाइन होता है, तो ये भी नहीं आएगी वैल्यू। फोर ये आ सकती है क्योंकि एक्स की वैल्यू फोर है, वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास वन, तो ये आएगी, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये भी आ सकती है क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है फोर, वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास थ्री पर वन यानी कि थ्री, तो ये भी लिखेंगे हम, ठीक है। अब फोर और थ्री का स्केयर नाइन होता है, ये भी नहीं लिखेंगे, ये लिख सकते हैं एट, एट थ्री पावर ज़ीरो, ठीक है। एट थ्री पावर वन, ये भी लिख सकते हैं एट थ्री पावर वन, क्योंकि एट क्या हमारे पास एट बड़ा है और वाई की वैल्यू क्या है छोटी है, थ्री पर वन वन होता है, थ्री होता है, ठीक है। ये होगा बस, ये हमारे पास R2 है। अब इसके बाद इसका डोमेन और रेंज निकालनी है अब हमने, डोमेन मतलब पहली वैल्यू, पहली वैल्यू हर कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पहली वैल्यू होगी उसको बोलेंगे डोमेन। ये टू है, फोर है, फोर रिपीट हो रहा है, फोर को एक दफ़ा लिखेंगे, टू, फोर और एट, बस ये आ रहा है। अब रेंज देखेंगे, रेंज ऑफ R2 क्या आ रहा है हमारे पास थ्री नॉट, थ्री नॉट दोबारा रिपीट हो रहा है, थ्री पर वन, बस थ्री नॉट और थ्री पर वन, ये आ रहा है जी हमारे पास, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी पूरा हो गया, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।
अब आप इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपने खुद करने हैं, ट्राई करें और इंशाल्लाह हो जाएंगे आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज़।